हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो कि हिंदी व्याकरण के बारे में। तो हिंदी व्याकरण हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से। तो हिंदी व्याकरण हर एक, चाहे 10th का हो या 12th का हो, कोई भी, चाहे कोई मैथिली रखे हो या फिर हिंदी संस्कृत रखे हो, हर एक चीज़ हर एक को पढ़ना पड़ता है व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में हम लोग देखेंगे। उसमें हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं वर्ण के बारे में। वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, कौन कौन सा उच्चारण होता है, वर्ण में जो है क्या क्या कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण वर्ण के प्रकार में कौन कौन सा उच्चारण आता है, ये सभी को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और आप लोग के इससे निवेदन है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग आय के लिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे कि वर्ण किसको कहते हैं। हम लोग पहले लिखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, तो वर्ण भी हम लोग बात करेंगे इसमें। तो वर्ण के बारे में, किसके बारे में, वर्ण के बारे में, ठीक है। तो वर्ण जो है, वर्ण किसको कहता है। वर्ण हिंदी की वह भाषा है, वर्ण वह भाषा है, सबसे छोटी भाषा है। वर्ण जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण की जो हम लिख सकते हैं वर्ण, सॉरी वर्ण है वर्ण। वर्ण जो है भाषा की सबसे क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी क्या इकाई है, और इसका कोई भी क्या नहीं किया जा सकता है, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जिसका इकाई है जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है, या खंड नहीं हो सकता है, खंड नहीं हो सकता है, खंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पूछेगा सबसे छोटी इकाई वर्ण क्या है, सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अगर पूछ दे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोग को बोलना है वर्ण है। क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है, इसको बांट नहीं सकता है, तो इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है, ठीक है। वर्ण कहलाता है, हम लोग इसी को वर्ण कहते हैं। जिसका कोई भाषा और कोई खंड जो सबसे छोटी भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई है। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे बोल दे इसमें, तो जैसे में क्या आ जाएगा, जैसे अगर इसमें कह दे, सॉरी जैसे कह दे इसमें, तो जैसे में इसमें ये आएगा जिसे आप टुकड़ा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अ का टुकड़ा कर सकते हैं, अ कभी तो भाग बटाएगा। जैसे आकार जो होता है अ, ये कभी तो भाग बटाएगा नहीं बटाएगा। जैसे क्या हो गया, जैसे में कौहल, ये क्या हो गया, ये जो इसका कोई भी टुकड़ा नहीं होगा, ये ऑलरेडी ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा नहीं होगा। जैसे में आ गया प, जैसे में क्या आ गया प हमारे ये भी कभी टुकड़ा नहीं होगा। जैसे में आ गया क्या आ गया, जैसे में ट ह म, ये सब क्या टुकड़ा नहीं होगा। जैसे ह ये भी क्या रहेगा, टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो इसी का इसमें जैसे म, इसका भी टुकड़ा नहीं होगा, न इसका भी टुकड़ा नहीं, आदि। तो ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। क्या है, वर्ण है। इन सभी को हम लोग कहते हैं वर्ण कहते हैं। इसका दोबारा टुकड़ा नहीं कर सकते, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते कभी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। तो वर्ण आप लोग को समझ में आ गया होगा वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण क्या कहते हैं, वर्ण वह है जो हिंदी की भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। सब भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी इकाई वो है वर्ण कहते हैं, लेकिन उसका टुकड़ा और खंडन नहीं किया जाता है। जब छोटी इकाई है ही तो उसका टुकड़ा ना करेंगे, ना ही खंड करेंगे, नहीं टुकड़ा करेंगे उसको, नहीं दो भाग में बांटे। खंड करना भी टुकड़े हुआ और टुकड़ा करना भी टुकड़े हुआ, ठीक है। तो इतना आप लोग समझेगा। अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है। तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। कुल 52 यानी 50 2 52 52 वर्ण है। क्या 52 वर्ण है। तो हिंदी भाषा में क्या है, 52 वर्ण। ये मुख्य पॉइंट है, ये क्या है, मुख्य पॉइंट है। तो हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है, तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। अब हिंदी पूछ रहा है कोई, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है, क्या बोलना है, 52 वर्ण है। कितने वर्ण है, 52 वर्ण है। अब उसका पूछते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। अब आ जाते हैं वर्ण। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, ठीक है। तो वर्ण के कितने भेद है, तो वर्ण के कुल कितने भेद है, तो वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं। कितने भेद, 2 भेद होते हैं, 2 भेद है। कितने भेद है, 2 भेद होते हैं, ठीक है। वर्ण के कुल कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सा 2 भेद है। इसमें नाम बताया था आप लोग को 2 भेद, वो कौन सा है। तो वो जो वर्ण जो है, वर्ण का जो कितना भेद है, 2 भेद।
भेद मतलब क्या होता है? प्रकार। भेद मतलब क्या होता है? प्रकार। इसमें एक क्या है? स्वर, एक स्वर है, स्वर है, स्वर वन, इसको स्वर वन बोल सकते हैं। एक है व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन वन। एक स्वर वन, एक व्यंजन वन। तो आज हम लोग अधिक से अधिक बात करेंगे स्वर वन पे, उसके बाद व्यंजन वन पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमका टॉपिक है स्वर वन क्या है, उसके बाद व्यंजन वन क्या है, इसको हम लोग जानेंगे और इससे परिचित होंगे और अनेक प्रकार से परिचित होंगे, ठीक है। तो आप लोग कितना समझ में आ गया कि वर्ण क्या है? तो वर्ण वो एक चीज़ है जो भाषा की सबसे छोटी जो है, भाषा क्या है? छोटी इकाई, जो सबसे छोटा छोटा, ये छोटा से छोटा हो, छोटी इकाई जिसका टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसका टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहलाता है। अब वर्ण जो है वो भाषा में जो कुल कितने वर्ण होते हैं? तो भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। उसमें 52 वर्ण, और वर्ण आपको बता दें कि किसको कहते हैं वर्ण, जैसे अ, क, प, ह, म, न, ये सब कोई वर्ण नहीं, इसका टुकड़ा नहीं कर सकते। इसको बताइए, ये म था, ये म था, लेकिन इसका टुकड़ा हो गया, ये अब म बन गया, तो इसको क्या, इसको टुकड़ा कर सकता है? काट सकता है? नहीं काट सकता, ठीक है। और उसके बाद हिंदी में भाषा में कुल 52 वर्ण है। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, जैसे दिखा दिया आप लोग को। वर्ण के कितने भेद हैं? 2 भेद, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो इसके बाद हम लोग स्वर वर्ण के बारे में बात करेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हम लोग इसके बाद जो अभी हम तुरंत किए हैं जो कि वर्ण के बारे में बात किए हैं, अब हम लोग करेंगे स्वर वर्ण के बारे में। किसके बारे में? तो स्वर वर्ण के बारे में। जो क्या कहता है स्वर वर्ण क्या है, स्वर वर्ण क्या है, ठीक है। स्वर वर्ण क्या है? तो स्वर वर्ण वो चीज़ है जिसमें किसी दूसरे का सहायता नहीं लेना पड़ता है, खुद खुद है और दूसरे का सहायता ना लेंगे तो ये स्वर वर्ण होता है। जैसे हम किसी का सहायता भी नहीं लेते, आप किसी का सहायता नहीं लेते हैं कोई काम करने में, तो वो आप वर्ण है। कौन? वर्ण तो है लेकिन स्वर वर्ण है, ठीक है। तो कोई जैसे आप किसी कोई काम करने जाते हैं, किसी और का सहारा ना लेते हैं, अपना खुद कर लेते हैं काम, तो ये क्या है? वर्ण है। तो वर्ण तो है, काम करना ही तो वर्ण तो है। जैसे कोई शब्द है, कोई भाषा है, जैसे मान लीजिए अ है, ये अ है, ये क्या है? ये किसी और का साथ नहीं ले रहा है, खुद खुद काम कर रहा है, ठीक है। ये किसी का साथ नहीं ले रहा है, तो ये स्वर्ण हुआ, वर्ण हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ? स्वर्ण वर्ण हुआ, ठीक है। तो ये कहता है कि वर्ण जिस वर्ण में जिस वर्ण की जो है भाषा में किसी के दूसरे वर्ण की सहायता न लेना पड़े, उसको स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ये समझ आएगा? हम लिखेंगे जिस वर्ण के उच्चारण में, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, जिस वर्ण की उच्चारण में, जिस वर्ण की उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है, वर्ण की किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नहीं ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाती है, ठीक है। तो स्वर वर्ण कहलाती है, ठीक है। जिस वर्ण की सहायता की उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अगर कोई वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, कोई वर्ण पढ़ रहे हैं, कोई वर्ण का बोल रहे हैं, तो उसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता ना लेंगे, वो खुद के अपना काम करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये स्वर वर्ण हो गया। अब स्वर वर्ण में क्या सवाल आता है? तो स्वर वर्ण का जैसे क्या होता है, जैसे अ, आ, ए, ओ, ये सब क्या है? स्वर वर्ण। जैसे हुआ अ, आ, उसके बाद क्या हुआ? ए, री, ये सब क्या हुआ? स्वर्ण वर्ण हुआ। क्या हुआ? स्वर्ण वर्ण हुआ, ठीक है। ये सब जो है स्वर्ण वर्ण हुआ, ठीक है। समझ आ गया ना? ये सब कौन सा वर्ण हुआ? किसी का सहायता नहीं ले रहा, तो ये कौन सा वर्ण हुआ? स्वर्ण वर्ण हुआ। आप लोग को समझ में आ गया स्वर्ण वर्ण किसको कहता है? अब स्वर्ण वर्ण में कितने भेद होते हैं? और हिंदी में बताइए, हिंदी में स्वर्ण वर्ण कितने होता है? हिंदी भाषा में स्वर वर्ण कितने हैं? तो आप लोग बताइए हिंदी भाषा में स्वर वर्ण कितने हैं? हिंदी भाषा में स्वर वर्ण कितने हैं? तो हिंदी व्याकरण की स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? या हिंदी व्याकरण बोल सकते हैं, या भाषा बोल दिए, या व्याकरण बोल दिए, व्याकरण ये भी बोल सकते हैं आप लोग, हिंदी व्याकरण ये भी बोल सकते हैं, या हिंदी भाषा भी बोल सकते हैं। तो इसमें कितना वर्ण होता है? कितना स्वर वर्ण होता है? इसमें कुल जो है कितना? 11 स्वर्ण वर्ण, 11 होता है। कितना होता है? 11 जो है, 11 वो क्या है? स्वर्ण वर्ण है। तो हिंदी भाषा में स्वर्ण वर्ण कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11 है, ठीक है। तो हिंदी भाषा में स्वर्ण वर्ण कितने हैं, यानी हिंदी व्याकरण में स्वर्ण वर्ण इसमें जो है एक चीज आपको बता दूं कि इसमें स्वर्ण वर्ण 11 है। 11 कौन कौन सा वर्ण है? 11 ये तो जानना जरूरी है ना। 11 कौन कौन सा स्वर्ण वर्ण है? तो आप लोग पढ़े होंगे अ,
आ परे है, अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु, ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु ये पढ़े, री ए ओ ये सब पढ़े कि नहीं पढ़े? री ए क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा, ये हो गया। और क्या है ये? ओ, और क्या हो जाएगा? ओ, ये क्या ऊपर होता है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ये क्या? तो स्वर्ण वर्ण, ये क्या? स्वर्ण वर्ण, ये 11 वो स्वर्ण वर्ण होता है, ठीक है। ये 11 क्या होता है? स्वर्ण वर्ण होता है। तो आप लोग इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इसके बाद हम लोग अगला चीज पढ़ते हैं, इसके बाद में स्वर्ण वर्ण भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो वर्ण हो गया, स्वर्ण वर्ण हो गया, और स्वर्ण वर्ण के कितने भेद है ये आप लोग हम लोग पढ़ेंगे। किसके आधार पे? तो हम लोग पढ़ेंगे समय के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। आप पहले ये बात जान लीजिए कि स्वर वर्ण के कितने भेद है। स्वर वर्ण के भेद के बारे में जान लें, किस बारे में? भेद के बारे में, ठीक है। तो स्वर वर्ण के बहुत प्रकार के भेद है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो समय के अनुसार लगते हैं, जो किसी उच्चारण में लगने वाले, ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार, इसके अनुसार हम लोग अब बात करेंगे किस उच्चारण में लगने वाले, जो भी उच्चारण हम लोग करते हैं, कुछ भी उच्चारण करते हैं, ये वर्ण का उच्चारण होता है, ठीक है। तो उच्चारण में जो लगने वाले जो है समय के अनुसार, किसके अनुसार? समय के अनुसार हम लोग देखेंगे, किसके अनुसार देखेंगे? समय के। तो उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार वर्ण के कितने भेद होते हैं? कौन कौन सा भेद है वो हम लोग पहले प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला आता है, पहला कौन सा भेद आता है? हर्ष भेद। क्या कहता है? हर्ष स्वर। क्या आता है? हर्ष स्वर आता है, ठीक है, हर्ष स्वर आता है। तो ये हम लोग हर्ष स्वर और ये हर्ष स्वर आता है, ठीक है। तो इस स्वर यहाँ पे ये स्वर हो गया। अब इसमें भी इसका भी दूसरा नाम क्या है? तो इसका भी दूसरा नाम हम लोग जानेंगे, तो मूल स्वर इसको भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग को ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, दोनों में से या बोल सकता है इसका दूसरा नाम क्या, ये भी बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ बोलिए हर्ष स्वर जो कितने क्या क्या आता है हर्ष स्वर में, ये बताइए। तो हम लोग इसके बारे में अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ये हर्ष स्वर या मूल स्वर क्या है, हर कौन कौन सा है मूल स्वर, ये बताइए। तो हम लोग स्वर तो बोले हैं, स्वर क्या अभी हम बोले हैं कि स्वर कितना है? तो अ आ, ठीक है, हर्षी दीर्घी और हर्षु दुर्गु, ये सब बोलेंगे। हर्षु दुर्गु री ए ओ कितना हुआ बताइए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, ये स्वर है। क्या ये? स्वर, ठीक है। ये जो स्वर है तो इसमें आता है मूल स्वर कौन कौन हो जाएगा? जो मूल होगा, क्या होगा? मूल। तो मूल स्वर कौन कौन सा होगा इसमें? तो इसमें छांटिए आप लोग मूल स्वर क्या है। तो मूल स्वर वो है अ और क्या है? देखिए अ हर्षी और अ हर्षी और क्या आ जाएगा इसमें? हर्षी और ये दीर्घी, सॉरी हर्षी दुर्गु, ये सब क्या है? सॉरी अ हर्षी और हर्षु, ये सब क्या है? मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर। देखिए अ हो गया मूल स्वर, हर्षी हो गया मूल स्वर, ठीक है। हर्षी के बाद क्या हो गया मूल स्वर इसका? तो हर्षु हो गया इसका मूल स्वर और उसके बाद री हो गया इसका मूल स्वर, ठीक है। तो ये चारों क्या है? मूल स्वर है। तो ये चारों क्या है? इसका मूल स्वर। आप लोग बोलेंगे मूल स्वर, ये चारों क्या है? इसका मूल स्वर है। एक प्रकार तो क्या, इस समय में लगने, समय के अनुसार वर्ण के भेद कितने हैं? तो समय उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार, तो ये एक तो मूल स्वर है। मूल स्वर में क्या क्या आता है? तो अ हर्षी हर्षु और री, अ हर्षी हर्षु और री, अ हर्षी हर्षु और री, ये आता है मूल स्वर में। कौन स्वर में आता है? मूल स्वर में। अब आते हैं हम लोग, दूसरा आता है दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर है, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर में क्या स्वर आता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दीर्घ स्वर में क्या कौन कौन सा आता है स्वर? तो ये 3 हो गया, चला गया। अब दीर्घ स्वर में बताइए कौन कौन होगा? दीर्घ स्वर में वो होगा जो देखते हैं आप लोग बड़ा होता है। आ, क्या है? आ, ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर। आ क्या हुआ? आ दीर्घ स्वर। आ पढ़ते आ, उच्चारण आ, ये दीर्घ स्वर। आ के बाद क्या गया? दीर्घी, ये बड़ा होगा बोला हर्षी दीर्घी, ये दीर्घ स्वर हुआ। उसके बाद आ गया दुर्गु, ये क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ के बाद दीर्घी, दीर्घ बाद दुर्गु, ये तीनों क्या है? क्या? तो दीर्घ स्वर है। क्या है? ये तीनों दीर्घ स्वर, ये तीनों है दीर्घ स्वर, ठीक है। ये तीनों दीर्घ स्वर, ठीक है। आप लोग को समझ आ रही है? ठीक है, तीनों दीर्घ स्वर है। अब आते हैं हम लोग प्लुत स्वर। कौन स्वर होता है इसको? प्लुत स्वर। तीसरा होता है प्लुत स्वर, ठीक है। प्लुत स्वर में कैसा होता है?
तो पलुत स्वर में वो आता है, जिसे पलुत स्वर में बता दें क्या आता है। तो पलुत स्वर में जो आता है क्या, तो ओम। क्या आता है पलुत स्वर में, ओम। ओम पलुत स्वर में क्या आता है ओम आता है। ओम तो ऐसे ओम पलुत स्वर में क्या आता है, ओम आता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए हम अभी पढ़े हैं स्वर वर्ण के भेद पढ़े हैं, ठीक है। तो स्वर वर्ण के भेद दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चारण में लेने वाले स्वर वर्ण समय के अनुसार पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे। तो समय के अनुसार क्या है, पहला था हर्ष स्वर और मूल स्वर। तो इसी को, इसका नाम है मूल स्वर भी, इसका हर्ष स्वर भी, ठीक है। इसमें क्या स्वर आता है, अ, हर्षी, हर्षु, री, ये हो गया मूल स्वर, ठीक है। अब दीर्घ स्वर, इसका भी तीन भेद है। दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या आएगा, आ, दीर्घी, दुर्गु, ठीक है। उसके बाद पलुत स्वर, पलुत स्वर में आता ओम। पलुत स्वर में क्या था, ओम, सिर्फ पलुत स्वर ओम आता है, ठीक है। तो इतना आप लोग समझे। अब इसमें भी एक और भेद है। एक का नाम क्या बताइए, एक वो है ये समय के अनुसार है, और वो किसके अनुसार है, जो दो भेद है उसके जो उत्पत्ति के आधार पर, किस आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के स्वरों के दो भेद होते हैं। स्वरों के कितने भेद होते हैं, स्वरों के लगा दीजिए, स्वरों के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब इसके आधार पर स्वरों कितने भेद होते हैं, दो भेद। क्या बताइए, ये जो है उच्चारण समय वाले वाले 1 2 3 4 3 7 7 1 8, ठीक है। तो ये अब इसमें भी दो भेद होते हैं। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। अब हम स्वर के भेद पढ़ रहे हैं, एक समय के अनुसार है, एक उत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। अब उत्पत्ति के आधार पर क्या सब आता है, एक आता है मूल स्वर। इसमें भी आता है कौन स्वर, मूल स्वर, जो मूल हो, मूल स्वर, ठीक है। अब मूल स्वर में क्या सब आएगा, तो मूल स्वर में वही ना आएगा जो इसमें आया था। मूल स्वर में मूल, जो मूल हमेशा है तो मूल वही ना होगा क्या, तो वही हुआ मूल स्वर, ठीक है। और हर्षी, हर्षु और री, ये हो गया कौन स्वर, तो मूल स्वर। कौन सा स्वर हो गया, मूल स्वर, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया, मूल स्वर में ये आएगा, ठीक है। अब आता है पहला मूल स्वर हुआ, दूसरा क्या हुआ, तो दूसरा होता है संधि स्वर। कौन सा स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, संधि स्वर। तो संधि स्वर में क्या सब आता है, तो संधि स्वर में हम बताए जानेंगे। संधि स्वर में इसके अलावा जितने भी स्वर है सब संधि स्वर में आ जाएगा। ये चारों के अलावा जितने भी स्वर है ना सब संधि स्वर में आ जाएगा। बताइए ये 1 2 3 4 का अलावा ये कितना हुआ, एक ही है, एक री है। तो ये 4 का अलावा जितना भी स्वर है सब कौन सा स्वर हो गया, संधि स्वर हो गया। जैसे देखिए हम लोग लिखते हैं, पहला क्या आ जाएगा, जैसे आ बचा, आ हो गया, ठीक है। आ के बाद क्या बच गया इसमें, बताइए, आ के बाद क्या बच गया, दीर्घी। तो दीर्घी इसका संधि स्वर हो गया, दीर्घी, हर्षी, दीर्घी। दीर्घी के बाद क्या बचा, ये तो हो गया दुर्गु। तो दुर्गु कौन सा स्वर हो गया, संधि स्वर हो गया। दुर्गु के बाद क्या बचा इसमें, ए कौन स्वर हुआ, संधि स्वर हुआ। ए के बाद ए कौन स्वर हुआ, संधि स्वर हुआ। ए के बाद ओ, तो ओ कौन स्वर हुआ, संधि स्वर हुआ। ओ के बाद सॉरी ओ, एक ओ ना, ओ संधि स्वर। ओ के बाद ओ, तो ये भी क्या है, संधि स्वर। देखिए आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, सो बताइए आप लोग। अ दीर्घी, दुर्गु, ए ओ, ये कौन सा स्वर है, संधि स्वर। अपने आपको इतना याद रखना है, ठीक है। मूल स्वर क्या है, अ हर्षी, हर्षु, री, अ हर्षी, हर्षु, री, ये मूल स्वर है। इसका भी मूल स्वर सेम है। अब इसका मूल स्वर क्या हो गया, मूल स्वर इतना आ गया, दो प्रकार का ही होते हैं, ये दो ही प्रकार का होता है। तो इसका ये मूल स्वर होगा, तो इसके अलावा जो स्वर होगा, इसके अलावा जो स्वर होगा सब कौन सा स्वर हो जाएगा, संधि स्वर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं कि पर पूछते हैं आपको उच्चारण में रहने वाले समय के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन स्वर, मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, चौथा पलुत स्वर। अब उसके बाद बोले गए कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, स्वरों कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद, इसमें पूछा स्वरों कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। इसमें स्वरों कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब 2 भेदों का नाम बताओ, तो कौन सा, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में क्या सब आता है, अ हर्षी, हर्षु, री, अ हर्षी, हर्षी, हर्षु, री। अब पूरे संधि स्वर में क्या आता है, तो इसके अलावा जितना भी स्वर रहेगा सब संधि स्वर हो जाएगा। अब इसमें पूछते हैं कि मूल स्वर में इसके समय के अनुसार मूल स्वर कितने प्रकार, मूल स्वर में क्या सब आता है, तो अ हर्षी, हर्षु, री, अ हर्षी, हर्षु, री। उसमें पूछे दीर्घ स्वर में क्या आता है, आ दीर्घी, दुर्गु, आ दीर्घी, दुर्गु, ठीक है। उसमें पूछे पलुत स्वर में क्या आता है, ओम। पलुत स्वर में क्या आता है, ओम। आई होप आप लोग इतना समझा गया, आप लोग नोट कर लीजिए। इसे आए हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़े स्वर पढ़े, स्वर में हम लोग पढ़े क्या, एक समय के अनुसार, एक उत्पत्ति के आधार पर, ये दोनों के आधार पर पढ़े। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद है। तो उच्चारण के आधार पर पूछ देते हैं आप लोग को, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर
स्वरों के कितने भेद हैं? स्वरों के भेद, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद कितने हैं? स्वरों के 4 भेद है। ठीक है, स्वरों के कितने भेद है? 4 भेद है। स्वरों कितने भेद है? 4 भेद है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 भेद है। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 भेद है। स्वरों के 4 कितने भेद है? 4 भेद है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के 4 भेद है और इन चारों भेद को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। पहला भेद क्या आएगा इसमें? पहला भेद है जो हर्ष स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जब पहले हम जाने हैं किसके समय के अनुसार हम लिखे थे मूल स्वर और हर्ष स्वर लिखे थे, लिखे थे। तो हर्ष स्वर और हर्ष स्वर में क्या स्वाद आता है? तो आप लोगों को मूल स्वर या हर्ष स्वर बात बराबर है कि नहीं? बराबर है। तो इसमें क्या स्वाद आता है? तो इसमें आता है अ, जो हर में वही रहेगा, अ हर्षी हर्षु री, अ हर्षी हर्षु री, ये हो गया आपको मूल स्वर यानी हर्ष स्वर। मूल स्वर यानी हर्ष स्वर, इसमें भी यही रहेगा। दूसरा क्या है? एक ये हर्ष स्वर में आ गया, ये चारों फिक्स रहेगा। इसे समय के अनुसार में भी यही था और उत्पत्ति के आधार पर भी यही था। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? दूसरा होता है क्या? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर में क्या आता है? तो दीर्घ स्वर में वही सब आता है जो इससे पहले जो किसमें आया था, तो आप लोग को किसमें, तो समय के अनुसार जो लिखे थे दीर्घ स्वर वही इसमें भी है। दीर्घ स्वर में क्या आएगा? आ दीर्घी दुर्गु, आ दीर्घी दुर्गु, आ दीर्घी दुर्गु, आ दीर्घी दुर्गु, आ दीर्घी दुर्गु। ठीक है, ये हो गया किसके आधार पे? दीर्घ स्वर में ये आ गया आ दीर्घी दुर्गु। ठीक है, अब आता है कौन जी? तो संयुक्त स्वर क्या है? अब इसमें देखो चौथा है, तीसरा आ जाएगा संयुक्त स्वर। ठीक है, तीसरा क्या आएगा? संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर हम लोग जानेंगे। तो संयुक्त स्वर में कितना है, क्या सब आता है? अब संयुक्त स्वर में आता है ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये होता है संयुक्त स्वर। ठीक है, ये कौन सा स्वर होता है? संयुक्त स्वर होता है। अब इसका ये 3 प्रकार के नहीं, कितने भेद है? 4 भेद है। तो ये 3 भेद हुआ, एक साथ एक और भेद है, तो इसलिए पलूत स्वर, पलूत स्वर, ये होता है पलूत स्वर। अब पलूत स्वर में क्या आता है? तो पलूत स्वर में क्या बताया आप लोग? तो हम बताए थे समय के अनुसार समय के अनुसार आप लोग बताए थे कि कितने भेद है। तो समय के अनुसार हमारा 3 भेद था, एक है मूल स्वर, एक था कौन? दीर्घ स्वर, एक पलूत स्वर। एक मूल स्वर, दीर्घ स्वर और पलूत स्वर था ना। मूल स्वर, दीर्घ स्वर और पलूत स्वर था। तो पलूत स्वर में क्या आता था? ओम। क्या आया था? ओम। तो पलूत स्वर में क्या आ जाएगा? ओम आएगा। क्या आएगा? ओम आएगा। ठीक है, पलूत स्वर में क्या आएगा? ओम आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चारों प्रकार के देख लिए। तो ये स्वर के कितने रूप थे? स्वर के कितने रूप थे? पहले स्वर के कितने भेद पढ़े? तो पहले देखो, पहले हम पढ़े अभी इसमें, पहले पढ़े वर्ण। वर्ण जो काटा या खंडन नहीं किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण में पढ़े 2 भेद। वर्ण में कितने भेद पढ़े? 2 भेद। वर्ण में क्या सब आता है? अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दुर्गु री ए ऐ ओ औ, ये वर्ण है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़े वर्ण के कितने भेद? 2 भेद, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर्ण वर्ण के हम लोग पढ़े स्वर्ण वर्ण के पहले पढ़े भेद। तो स्वर्ण वर्ण के पढ़े समय के अनुसार। समय के अनुसार कितने भेद? 3 भेद। समय के अनुसार कितने भेद? 3 भेद। तो उसमें पहला भेद हुआ आपको मूल स्वर या हर्ष स्वर, मूल स्वर या हर्ष स्वर। दूसरा भेद हुआ उस आपको दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर है। तीसरा हुआ पलुत स्वर। मूल स्वर में क्या आता है? अ हर्षी हर्षु और क्या आता है? री आता है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर में आता है, दीर्घ स्वर में जो इसमें स्वर में आया वही आता है दीर्घ स्वर में भी, आ दीर्घी दुर्गु। उसका आया पलुत स्वर। पलुत स्वर में क्या आता है? ओ। उसके बाद हम पढ़े उत्पत्ति के आधार पर समय के 2 भेद। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद पढ़े। पहला पढ़े जो मूल स्वर, क्या पढ़े? मूल स्वर या हम मूल स्वर पढ़े थे, तो संधि स्वर। क्या पढ़े थे? संधि स्वर। मूल स्वर में ये आएगा था अ हर्षी हर्षु री। दीर्घ स्वर संधि स्वर में था। इसके अलावा जितने भी स्वर है सब संधि स्वर में है। इसके अलावा कौन सा स्वर है? आ दीर्घी दुर्गु ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ स्वर है। ठीक है, सॉरी संधि स्वर है। कौन स्वर है? संधि स्वर है। अब आए हम लोग उसके बाद उच्चारण के आधार पर स्वर्णों के 4 भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर्णों के 4 भेद है। तो उच्चारण के आधार पर स्वर्णों के कितने भेद? 4 भेद। पहला पढ़े हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर, चौथा पलुत स्वर। हर स्वर या मूल स्वर बात क्या है? बराबर है। इसमें क्या आता है? अ हर्षी हर्षु री। दीर्घ स्वर में आ दीर्घी दुर्गु, मतलब बड़ा वाला दीर्घ, समझे ना। उसमें आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में क्या आता है? ए ऐ ओ औ। ठीक है, पलुत स्वर ओम। समझ में आ गया इतना?
आप लोगों को। अब आप इसका पूछ दे प्रश्न कि क्या हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी अभिप्राय हिंदी में स्वर्णों की संख्या कितनी है? तो संख्या कितनी है हिंदी में स्वर्णों की संख्या? हिंदी में कुल कितने स्वर्ण है? तो हिंदी में कुल कितने स्वर्ण बताइए आप लोग। हिंदी में कुल कितने स्वर्ण है? स्वर्ण की स्वरों की संख्या, सॉरी स्वर्ण नहीं, स्वरों की संख्या पूछा है। तो हिंदी में कितने बताया स्वरों की संख्या? आप लोगों को 11 बताए थे ना। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब बोल दे कि हिंदी भाषा में या हिंदी व्याकरण में कुल कितने वर्ण है? हिंदी में कुल कितने वर्ण है? हिंदी में कुल वर्ण कितनी है? कुल वर्ण कितना है? कितनी है? तो हिंदी में कुल वर्ण कितनी है? 52 वर्ण है। हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 52। कितने वर्ण है? 52 वर्ण है। आप पूछते प्रश्न कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के कुल 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद। तो ये आप लोग को अभिकी में पूछ सकता है, ठीक है। ये आप लोग को अभिकी में कितने क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। और वर्ण कितने हैं टोटल? तो वर्ण 52 है। टोटल कितने वर्ण? 52 है। कुछ स्वर्ण वर्ण में है तो कुछ व्यंजन वर्ण में है, ठीक है। कुछ स्वर्ण वर्ण में है तो कुछ व्यंजन वर्ण में है। तो हम लोग स्वर्ण वर्ण पढ़ चुके हैं आज। और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, थैंक यू। और आप लोग सपोर्ट कर कीजिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से। और इसके अगला हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर होगा हमारा हिंदी व्याकरण का, उसमें होगा व्यंजन का। इसका बात करेंगे, व्यंजन का बात करेंगे हम लोग, उसमें व्यंजन पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए।